हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रश्नों के ऊपर डिमांड आ रही थी आप लोगों की, तो इसी श्रृंखला के ये जो प्रश्न हैं, मैं 20 प्रश्न पहले बना चुकी हूँ पार्ट 1 में। आगे के 20 प्रश्न आपको इस भाग में मिलेंगे। अगर आपको ये पसंद आते हैं प्रश्न और ये वीडियो, तो आप कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि किस विषय पर आगे के वीडियो आपको चाहिए। और चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर करें, और अभी तक जो नहीं जुड़े हैं, जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आइए देखते हैं 20 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से जाना जाती है तो वो हो जाएगा नगर नियोजन, लेकिन जब अपने पास ऑप्शन में सभी है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि वृहद स्नानागार, अन्नागार सभी मिले हैं यहाँ पर। और जब ऑप्शन में सभी हो तो इन सभी के लिए सिंधु सभ्यता जानी जाती है। प्रश्न 2 है, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन रहे। दोनों ही जगहों के पुरातात्विक जो खुदाई हुई थी उसके प्रभारी थे जॉन मार्शल। आंसर है यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, जॉन मार्शल इसके प्रभारी रहे। प्रश्न 3 है, हड़प्पा का वह कौन सा नगर था जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे। हड़प्पा का नगर जहां दुर्ग और निचला नगर अलग अलग दीवारें यानी प्राचीर से घिरे हुए थे, वो था कालीबंगा। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, कालीबंगा। प्रश्न 4 है, हड़प्पा मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार क्या था। हड़प्पा से जो मोहरें मिली हैं उनका जो सर्वाधिक प्रचलित आकार था, कई आकार रहे लेकिन सर्वाधिक प्रचलित आकार था वो था वर्गाकार। आंसर है ऑप्शन बी, सबसे ज्यादा वर्गाकार प्रचलित मोहरें थी वहां पर। प्रश्न 5 है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है शिलालेख और पुरातात्विक खुदाई। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो हम जाएंगे पुरातात्विक खुदाई पर, या फिर अगर ए हमारे पास बी और सी दोनों चूज करने का ऑप्शन होता तो हम उसे चूज करते, लेकिन खुदाई में ही चीज़ें मिली हैं, मोहरें भी मिली हैं, शिलालेख भी मिले हैं, और भी चीज़ें मिली हैं, तो सबसे सटीक आंसर रहेगा यहाँ पे पुरातात्विक खुदाई। प्रश्न 6, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धोलावीरा से। आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में घर में कुओं के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। घर में कुएं के अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं कि उसमें घर में कुएं भी थे उस समय। प्रश्न 8 है, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है। भारत में हड़प्पन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो मिला है वो है राखीगढ़ी। आंसर है ऑप्शन सी, राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल रहा हड़प्पन सभ्यता का। प्रश्न 9 है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्ववेत्ता कौन थे जिन्होंने इस सभ्यता के महत्व को नहीं समझा था। सबसे पहले जो खुदाई करवाई थी वो थे जनरल कनिंघम, लेकिन उन्होंने इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। बाद में जॉन मार्शल के देखरेख में आगे का काम हुआ, तो सबसे पहले जो करवाई थी वो जनरल कनिंघम थे। प्रश्न नंबर 10 है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा सभ्यता के किस शब्द का प्रयोग हुआ है। इस शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है, वो था शब्द मेलुहा। आंसर है ऑप्शन ए, मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी के लिए। प्रश्न 11 है, हड़प्पा का वह नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल है
वह किस नदी पर स्थित था। प्रश्न दोस्तों ऐसे घुमाकर भी आ सकते हैं, आप थोड़ा पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे ये पूछा क्या गया है। तो इतना ध्यान रखना है, इसमें शॉर्ट में अगर हम पढ़ेंगे तो ये पूछा गया है कि लोथल जो था वो किस नदी पर था। हड़प्पा का नगर है और उसका प्रतिनिधित्व करता है वो चीज़ अलग है, लेकिन उसको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो ये मेन बात इसमें पूछी गई है कि लोथल का जो लोथल था, जो कि गुजरात से प्राप्त हुआ है लोथल, वो किस नदी के तट पर था। तो लोथल जो था वो था भोगवा नदी के तट पर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। इस तरह के घुमाकर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। प्रश्न 12 है, रावी नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है। रावी नदी के तट पर है सिंधु सभ्यता का स्थान हड़प्पा। आंसर है ऑप्शन डी। नंबर 13 है, घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों पर बसा सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है। घग्गर नदी और उसकी घाटियों पर जो नगर बसा है वो है बनावली। आंसर है ऑप्शन डी, जो कि हरियाणा में आता है। बनावली घग्गर और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसा था। सिंधु सभ्यता में ऊंचाई वाले नगर के भाग को क्या कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले जो भाग थे उन्हें कहा जाता था दुर्ग। ऑप्शन बी है इसका आंसर। ऊंचाई वाले नगर के भाग को कहा जाता था दुर्ग। प्रश्न 15 है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था। सिंधु सभ्यता से जो ईंटें मिली हैं उनका अनुपात था 4:2:1। ऑप्शन ए है इसका आंसर। इस अनुपात में वहां की ईंटें पाई गई हैं। प्रश्न 16 है, सैंधव सभ्यता घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, ये क्या दर्शाता है। सैंधव सभ्यता में इस तरह का एक शिल्प मिला है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, जो कि बताता है पृथ्वी देवी को। यहाँ धरती देवी भी दिया हुआ है शब्द, लेकिन सटीक जो होगा शब्द वो होगा पृथ्वी देवी। अगला प्रश्न है नंबर 17, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। प्रश्न 18 है, सिंधु सभ्यता में वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता में वृषभ मुद्रा जो मिली है वो मिली है मोहनजोदड़ो से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से मिली है वृषभ मुद्रा। प्रश्न 19 है, भारत में डैश पॉलिशकृत मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभिक प्रतीक माने गए हैं। मतलब कि ये किस रंग से बनाए गए हैं मृदभांड जो कि द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभिक प्रतीक माने गए हैं। ये जो मृदभांड बने वो काले पॉलिशकृत मृदभांड थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, काले पॉलिशकृत मृदभांड थे जो कि सेकेंड नगरी जो सिविलाइजेशन हुआ उसके आरंभिक प्रतीक माने गए। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। भारत में चांदी के सबसे जो प्राचीन साक्ष्य मिले हैं वो उसमें मिले हैं हड़प्पा से। आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पा से प्राप्त हुए चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीन साक्ष्य। दोस्तों ये थे अन्य महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता के 20 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा। अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए। गुड लक, जय हिंद।